भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84। गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल, मुद्रा पहरे क्या हुआ, सिर फोड़ेगा काल। कहते सच्ची भक्ति बिना भाई ये दिखावा कितना कर लियो, इससे कुछ नहीं बनने का। और यदि सच्ची भक्ति लेकर मर्यादा में न रहे तो भी कुछ नहीं बढ़ने का। अगर सच्ची भक्ति लेकर सतगुरु से अगर मर्यादा नहीं निभाई, गुरु को इष्ट नहीं माना, गुरु की पीठ पीछे नियम तोड़ता रहा, मुख पर वचन करे परमाना और घर पर जाए करे विज्ञाना। गुरु जी के सामने तो हाँ जी गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, और गुरु जी के पीछे से सारे नियम तोड़ दे। तो जब तक गुरु जी आश्रम में थे तब तक तो हाँ जी गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, और गुरु जी के जेल जाते ही सबने राजनीति कर दी, सबने कुपात्रों को ज्योति और पाठ का पैसा दे दिया, सब गुरुदेव के परिवार के काल प्रेरित कुकर्मों में सहयोग दे रहे हैं, आरक्षणों में, गुंडों की सीबीआई जांच में, जाट भवन बनवाने में, स्टेडियम बनवाने में। तो इसको कहते हैं मुख पर तो करे परवाना और घर पर जाए करे विज्ञाना। इसको कहते गुरु को मानुष मानना। तो सत भक्ति लेकर भी यदि हम मर्यादा तोड़ेंगे तो भाई और बहनों फिर भी हम पार नहीं हो पाएंगे। ये तो सिर धड़ की बाजी का मार्ग है, सिर धड़ की बाजी का मार्ग। बच्चों के जो गलत साधना झूठे गुरु हैं, जो झूठे गुरु हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उनको बताया है कि ये हाथों में वेद लेके करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, गीता का पाठ, पुराणों का पाठ, भागवत का पाठ। ये यम के दूत समझो पूरा अज्ञान बताते, फिर कहते गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल। ये कन पाड़े कान पड़वा के उसमें गोड़ गोड़ सिल्ले से डाल लेते हैं। कहते मुद्रा पहरे के हुआ, सिर फोड़ेगा काल। चुंडित मुंडित पकड़े लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों आप ये ना सोचें कि गुरुजी तो जगत वालों के बारे में कह रहे हैं, जो आन उपासना कर रहे हैं उनके बारे में कह रहे हैं। ये पवनदास तो फालतू में आश्रम वालों के ऊपर बातें जोड़ रहा है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक जो सिक्का होता है ना, 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का सिक्का होता है, उसकी 2 साइड होती हैं, 2 पहलू होते हैं। अरे ये तो हमें पता ही है कि गुरुजी ने जगत वालों के बारे में क्या बताया क्या नहीं बताया। वो सारी क्रिया तो हमने छोड़ ही दी है। यहां परमेश्वर हमें अपने पंथ में अपने आत्माओं को किस प्रकार से सावधान करना है, किस प्रकार से जगाना है, क्योंकि सतगुरु के शब्द सांकेतिक होते हैं। सतगुरु के शब्द, सतगुरु की बातें, सतगुरु के सत्संग सांकेतिक होते हैं। सतगुरु कह क्या रहा है और सतगुरु समझाना क्या चाहता है, वो है सत्संग को समझना, सतगुरु के संकेतों को समझना। देखो एक सत्संग में क्या कहा गुरुदेव भगवान ने, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का हवाला देते हुए कि बंदी छोड़ कह क्या रहे हैं, कथा क्या सुना रहे हैं और उस कथा के माध्यम से समझा क्या रहे हैं। तो इसी प्रकार गुरुजी कह क्या रहे हैं और हमने उस बात को लेकर, उस सत्संग को लेकर हम अपने जीवन में क्या समझ सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं, वो बात महत्वपूर्ण है। यानी संकेत कहां किया जा रहा है, बात क्या कही जा रही है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि बंदी छोड़ गरीबदास जी वो कहानी क्या सुना रहे हैं, वो कथा क्या सुना रहे हैं और उस कथा के माध्यम से समझा क्या रहे हैं। जो कोई हमारा वीरा अगर वो रहस्य छुपा हुआ है, जो कि आम भक्त आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बंदी छोड़ की वाणी में वो रहस्य छुपा हुआ है जिसको आम संत, आम व्यक्ति नहीं निकाल सकता। बंदी छोड़ कथा क्या सुना रहे हैं और उस कथा के माध्यम से समझा कुछ और रहे हैं। ध्यान से सुनो,
बंदी छोड़ की वाणी के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है जो कि आम भक्त आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। उनकी अपनी कृपा जिस पर हो जाती है वही इस बात को ढूंढ सकता है कि सतगुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। कथा कोई सुना रहे हैं और उसके अंदर समझा कोई और बात रहे। कथा क्या सुना रहे हैं और उसके माध्यम से समझा कोई और बात रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान जगत वालों को आधार बनाकर और इस 2 कोटि के जीव पवन दास को निमित्त बनाकर संगत में कहाँ कमजोरी है, संगत में क्या कमी है, संगत कहाँ गुरुदेव के ज्ञान के विरुद्ध चल रही है, कौन चला रहा है, ये बातें साथ संगति के वीडियो के माध्यम से आप और हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो कोई ये ना समझे कि गुरुजी तो जगत वालों के लिए कह रहे हैं और पवन दास तो मैनेजमेंट के ऊपर जो है इस बात को सिद्ध कर रहा है। ये सतगुरु के वचन है, एक बार फिर से सुन लो। बंदी छोड़ की वाणी के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है जो कि आम भक्त आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। उनकी अपनी कृपा जिस पर हो जाती है वही इस बात को ढूंढ सकता है कि सतगुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। कथा कोई सुना रहे हैं और उसके अंदर समझा कोई और बात रहे। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जब हम पहले गुरुजी की शरण में नहीं थे, सत भक्ति नहीं कर रहे थे, तो हमारे को किसने फंसा रखा था? इन नकली गुरुओं ने, गांव-गांव में बैठे नकली गुरुओं ने। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ल्या दिए, ईव जड़े ना जाड़े। तो पहले जब हमको सत भक्ति प्राप्त नहीं थी तो हमारे को ये नकली गुरु, साधु, संत, महात्मा ये हमारे को भ्रमित करते थे। और जब हमें सतगुरु की शरण मिल गई उसके बाद काल प्रेरणा से उन नकली गुरुओं की भूमिका निभा रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, आश्रम संचालक, बड़े बड़े सेवादार, क्योंकि ये गुरु के ज्ञान को गहराई से नहीं समझ पाए, ये गुरु को ही नहीं समझ पाए तो गुरु का ज्ञान भला कहां से समझ पाते। तो आज गुरुदेव के सत भक्ति मार्ग में गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये लोग नकली गुरुओं की भूमिका निभा रहे हैं, काल के दूतों की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, हमने तो अपना आत्म कल्याण करवाना है ना, तो हमने समझना पड़ेगा कि काल हमें कहां और कैसे ठगेगा और किन के माध्यम से ठगेगा। क्योंकि अब गुरुजी से ज्ञान लेने के बाद हम उन नकली संतों की ठगी का शिकार नहीं हो सकते, वो तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो काल अब संगत में ही अपने दूत पैदा करेगा, संगत में ही नकली भगत पैदा करेगा और उन्हीं के माध्यम से हमें फंसाएगा विश्वास में लेकर। तो बरवाला कांड के बाद नादान संगत गुरुजी के परिवार के विश्वास में आ गई, उनको गुरुजी का बेटा बेटी समझकर कोऑर्डिनेटरों के चक्कर में आ गई, विश्वास में आ गई कि हमारा कोऑर्डिनेटर तो सारनाम प्राप्त है, ये हमारा कोऑर्डिनेटर है, ये तो 20 साल से भक्ति कर रहा है। भैया, जिसको ज्ञान समझ में नहीं आया वो थोता भांड है, थोता भांड, चाहे उसने 50 साल से नाम क्यों ना ले रखा है। ये भक्ति किसी के पीछे देखा देखी में नहीं करनी, ये भक्ति गुरुजी के परिवार को देख के नहीं करनी होती है, ये भक्ति किसी कोऑर्डिनेटर के पीछे आंख बंद करके करने की नहीं होती है, ये भक्ति अपने गुरु को देखकर और अपने गुरु के ज्ञान को देखकर करने की होती है। इसलिए तो परमात्मा कह रहे हैं कि बंदी छोड़, कथा क्या सुना रहे हैं और उस कथा के माध्यम से हमें समझाना क्या चाहते हैं। क्योंकि भाई और बहनों, हिसार जेल से आने वाले ये विशेष संदेश हैं। एक होता संदेश, एक होता विशेष संदेश। तो ये विशेष संदेश केवल परमात्मा की विशेष आत्माएं ही समझ सकती हैं, अन्यथा परमात्मा ने सात संगतियां खड़ी करने की जरूरत नहीं थी। बाकी संगत तो परमात्मा के सामान्य सत्संग भी नहीं समझ सकी, उनको समझवाने के लिए भी परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई और उन्हीं सत्संगों से हम आप और भाई बहनों ने अपने गुरु को परमात्मा माना है, परमात्मा जाना है। जबकि वो सत्संग तो सब सुन रहे थे, उन सत्संगों को सुनते सुनते भी किसी ने गुरु को परमात्मा नहीं माना और 90% भाई बहन तो आज भी गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे और वो ही सत्संग सुन रहे हैं।
तो बताओ, अगर सात संगतियां परमात्मा शुरू ना करवाते अपना आशीर्वाद देकर, तो हम भी आज सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों की कैटेगरी में होते, और हम भी उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को ही भगवान मान के पूज रहे होते, और अपने गुरु को मानुष मानकर अपने कर्म फोड़ रहे होते। तो भाई और बहनों, तत्वदर्शी संत के सत्संग बहुत सांकेतिक होते हैं, बहुत गूढ़ होते हैं। वो सतगुरु की विशेष रजा के बिना ना कोई समझ सकता है और ना कोई समझा सकता है। तो ये दया वर्तमान में हम सत्सेवकों के ऊपर हुई। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,